सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। ये प्रश्न इसलिए उठा था क्योंकि पिछले 2 दशकों से जो भारत में फ़ेमिनिज़्म और जेंडर स्टडीज़ की पढ़ाइयाँ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे शिक्षा संस्थानों में, तो मेरा जो अनुभव है मैंने पाया कि इसमें कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आती है। एक जो उसके प्रोफ़ेसर्स हैं या एकेडमिक्स हैं, वो कंप्लेन ज़्यादा करते हैं कि आपने ये क्यों लिखा, आपने ये ऐसी फ़ोटो क्यों लगाई, इसमें सिर्फ़ लड़की को गुड़िया से खेलते हुए क्यों दिखाया, उदाहरण में लड़कों का क्यों दिया। तो मैंने देखा कि सिर्फ़ इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं और जब जो लोग इसको प्रेज़ेंट करते हैं, अगर उनसे कोई उस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर कभी सोचा नहीं। जैसे अभी हाल का मैं उदाहरण दूँ, एक एकेडमिक ने पर्चा पढ़ा कि कैसे 100 साल पहले जो पहली महिला पत्रिका निकली थी, उसका संपादन किसी महिला ने किया था, शायद नेहरू जी के परिवार की कोई थी। और उन्होंने बड़े विस्तार से ठीक से बताया कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में एक पत्रिका निकाली और उसमें क्या निकलता था, उसकी कॉपीज़ वगैरह की स्टडी करके उन्होंने अच्छा पेपर पढ़ा। जब उनसे ये पूछा गया कि उस समय से आज क्या स्थिति बदली है, आज क्या महिलाएं पत्रकारिता में कहाँ है, आज क्या वो पिता या परिवार के इन्फ्लुएंस के बिना जर्नलिज्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि ऐसा ध्यान में था कि बहुत से मीडिया हाउस है जिसको एक तरह से महिलाएं ओन कर रही हैं और खुद चला रही हैं कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर तो मैंने नहीं सोचा। तो ये एक उदाहरण है कि वो जिन चीज़ों पर वो बोल रहे हैं, उस पर उन्होंने कंपेयर नहीं किया या तुलना नहीं की कि उस स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। तो मेरे मन में ये था कि ये एक हाइपोथेटिकल आया है कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये जो 2 डिकेड से एकेडमिक्स में जेंडर स्टडीज चला और जिसमें बड़े प्रोफेसर हैं, पर्चे लिखे जाते हैं, किताबें लिखी गई हैं, इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे शिक्षा में? एक तो ये जो पूरी जो THEORY कैपिटल थ्योरी है ना, because it was in disjunction with the classical Greek and Roman thought, जो बड़ा सब्सटेंशियल था, इसलिए these are more like activist programs and speculations rather than proper theories. अब जैसे if you have Plato's theory of the image, you can construct, उसमें बहुत डेप्थ है उसकी, तो ये सारे में नहीं है ये, क्योंकि उनकी अपनी जो लर्नड परंपरा थी उसमें नहीं है ये। क्रिश्चियनिटी से कट के सोच रहे हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी से कट के सोच रहे हैं, तो डेप्थ तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये क्लब एकेडमिक्स है ज़्यादा, क्लब एकेडमिक्स। दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज विच उन्हीं में से किसी ने यूज किया है, इट हैज बिकम ए क्लब एकेडमिक। एक क्लब बना हुआ है, 25-30 स्कॉलर्स हैं, 40-50, जो इन चीज़ों पे लिखते हैं, एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते हैं। और उसमें जैसे जब नई कविता शुरू हुई थी तो जो नए कवि थे वो थैला डाल के 10 पोएम लिख के दूसरे दोस्त के घर चले जाते थे तो सुनाते थे। क्लब एकेडमिक्स नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में थियरी नहीं है पर विमेन एक्टिविज्म बहुत रहा है। अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। थियरी डज नॉट मीन दैट दी समाज बदल जाएगा उनका। और जैसे आपने कहा एक पत्रकारिता पहले हुई, अब क्या है, देखा ही नहीं मैंने। इट डजंट मेक एनी, a presence of theory doesn't mean that it will have an impact on society, that it will change the society. In India 1848 में सावित्री बाई फुले ने पहला लड़कियों का स्कूल खोला था, 1848 में। इंग्लैंड में पहला स्कूल लड़कियों का 1925 में खुला था। इसी तरह 1882 ताराबाई शिंदे, नो, शी रोट स्त्री पुरुष तुलना,
a book, Comparison of Men and Women, 1882 में. एंड ये उस वक्त फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं थी. जब इन लड़कियों ने, लेडीज ने ये कहा, या फिर पंडिता रामाबाई जो बाद में क्रिश्चियन भी हो गई, दे डिड यूजफुल इंटेलेक्चुअल वर्क. बट यू रीड सी दिस बुक सर, स्त्री पुरुष तुलना पूरी शास्त्र शस्त्र वगैरह लेके बनाई हुई है, और फिर बताया है कि आगे बढ़ना किस डायरेक्शन में है. और उस टाइम पे फेमिनिस्ट थ्योरी तो थी नहीं, और वेस्ट में आई डोंट थिंक एनीबडी इन 1882 यू नो हैड. लेकिन सर इसका तो उत्तर एक ये दिया जाता है कि आप ये तो अपवाद एग्जांपल्स दे करके जनरलाइज कर रहे हैं. आमतौर पर जो स्थिति थी वो तो ऐसी नहीं थी. जैसे आपने वो कहा कि पराशर संहिता में या उस परंपरा में जो एल्डेस्ट महिला होती हैं वो परिवार की प्रमुख होती हैं, लेकिन जो एम्पिरिकल डेटा है वो तो ऐसा नहीं कहता. वो तो कहता है कि जो पुरुष नहीं, एम्पिरिकल डेटा भी आई थिंक ये जो सोशल साइंसेस में मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है, जिसमें काइंड ऑफ रिग्रेस होती है, सैम्पलिंग मेथड होता है. इट इज अ सैम्पलिंग मेथड. एंड इन इंडिया देयर इज नो, एज यू नो, धर्मशास्त्र इज नॉट एब्सोल्यूट. धर्मशास्त्र खुद कहते हैं कि पांच स्थितियों में व्यक्ति, जाति और समय, काल, देश और आपात, अकॉर्डिंगली धर्मशास्त्र बदलता है. नंबर 1. नंबर 2, जाति से भी. सो देयर इज नो मोनोलिथ हिंदू सिस्टम. ये जो कर्ता जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है ये यूनिवर्सल है. उसके लिए अगर आप जितनी जॉइंट फैमिलीज हैं प्रॉपर्टी वाली डेटा से, सबका डेटा लेंगे तो आपको 95% में ये मिलेगा. पर अगर आप ऐसे ही किसी बच्चे को भेज देंगे क्वेश्चनर बना के, गांव में 4 गांव में भेज दिया, 5 में, जैसे मैं थोड़ा, मेरा एग्जांपल थोड़े ह्यूमरस हुआ करते थे. इवन व्हेन आई वाज टीचिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, के भी दिया कि भी पता करो कि कौन से साबुन से लोग नहाते हैं, और 4 साबुनों के नाम लिखवा दिए, रक्सोना, लक्स, है ना, ऐसे. और जब ये 3 मोहल्ले जो हैं 75 घरों में पूछो तो उनमें 40 ने कहा लक्स में नहाते हैं. तो प्रोफेसर ने कंक्लूजन निकाला कि लक्स इज द मोस्ट पॉपुलर सोप. ये सोशल साइंसेस सैम्पलिंग मेथड है. नो रिप्रेजेंटेटिव data has been studied because representative data is only no representative data is reliable because it can become representative only if it goes in the context of whole range of data. Otherwise ये आपके कहने से representative data नहीं बनता. So this is my view that ये जो लोग कहते हैं कि ये it is like you saying God exists or not exists. सारा ब्रह्मांड किसी ने देखा नहीं तो हम आपको कुछ प्रूव नहीं कर सकते. पर यू इन सोशल साइंसेज, द सोशल साइंसेज सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल मेथड, इफ दैट मेथड इज फॉल्टी. तो क्या आपका ऐसा विचार है कि ये जो पूरा जो मुहावरा है पैट्रियार्की, ये तो वेल एक्सेप्टेड है, सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो लोग, जैसे आपने, नहीं, पर यहाँ नहीं है. इंडियन समाज में पैट्रियार्की नहीं है, लेकिन ये शब्द पूरी एकेडमिक्स में, मीडिया करते हैं. क्योंकि ये सारे नकली हैं, नकलची हैं. वो वेस्ट में पैट्रियार्की ली, वहां पे वुमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं थी अपनी, है ना, नहीं थी, कोई रोल नहीं था. समाज इतना रिगरसली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था जितना हिंदू समाज ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज समाज, और ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई है, ये किसी ने ले डाउन नहीं की शुरू से. अगर आपके धर्म सूत्रों से धर्मशास्त्रों के बाद निबंध, मिडिल एजेस, प्रोज में निबंध धर्मशास्त्र परंपरा में लिखे गए, मराठी में, बंगला में, गुजराती में. सो राइट अप टू लेट 18th century, 19th century, you have a continuous 4,000 years of tradition of sociological thinking. Nobody studies it. So that is the problem. Nobody studies it. Otherwise, you will see how changes have come,
how dynamic it is, how heterogeneous it is. It is Hindu social system is not homogeneous. तो पेपर लिखना वो एक वहाँ से मिलती वो ब्रुक्स एंड वॉरेन का मॉडर्न रेटरिक या इस तरह की किताब ले ली, हाउ टू राइट ए पेपर, उसकी पीएमएलए की रेफरेंसेस कैसे देनी है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो यू कैन प्रूव एनीथिंग. स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट डेंजरस, यू नो, स्टैटिस्टिक डेंजरस एंड ऑल्सो फॉल्टी. कि जैसे वियतनाम वॉर के टाइम पे उन्होंने कहा कि लड़ाई 3 साल हो गई खत्म नहीं हुई, तो सोल्जर्स हमारे सिर्फ 1 लाख हैं, लेट अस पुट 3 लाख सोल्जर्स, द बैटल विल एंड इन द नेक्स्ट 2 years. तो इससे हुए मल्टीप्लाई कर दो इनटू 15 लाख, तो द बैटल वाज नेवर देयर, कोई नहीं. तो स्टैटिस्टिकल मेथड फॉल्टी है. और देखिए आप कंटेस्ट करें, हमें तरीका सीधा होना चाहिए कि अगर आप हिंदू समाज के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, आपने सिर्फ डर्कहाइम और फलाने फलाने पढ़े हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ी है कि आपने कात्यायन, याज्ञवल्क, पराशर ये पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आप चुप रहिए. आप हमें मिसलीड क्यों कर रहे हैं? मैंने वो पढ़े नहीं है. कात्यायन में देयर इज समथिंग विच विल शॉक एवरीबडी. कात्यायन सेज even a widow has the right to have a child from the man she wants to have a child from. आजकल का कोई समाज अलाउ नहीं करेगा, कात्यायन समृद्धि में है. तो पूरा अपनी इतनी एक्लेक्टिक, मैंने जो एग्जांपल दिया अर्थशास्त्र का, उसमें सारे जवाब हो जाते हैं कि विडो री मैरिज नहीं होती थी, चाहे छोटी उम्र की शादी नहीं हो, सब अलाउ हो जाता है. तो उसका तो एक उत्तर होता है कि वो सब तो थ्योरी है, प्रैक्टिस में तो एक्चुअली सर, मैंने एक्चुअली दिल्ली में गुजरांवाला जो टाउन है, वहाँ हम टैगोर में रहते थे. सरीन फैमिली थी. सरीन साहब के ने अपने बेटे की शादी करी और शादी के 17 दिन बाद कार एक्सीडेंट में बेटा मर गया. और जब बेटे का उन्होंने 13वीं करी, पूरा समाज था, उन्होंने पूरे समाज के सामने कहा ये अब मेरी बेटी है और मैं इसकी शादी करूंगा. एंड विद इन 8 months ही मैरिड दैट डॉटर. और उनके नेबर्स ने कहा कि इन्होंने अपनी बेटियों की शादी इतनी शान से नहीं करी जितनी शान से ये करी है. ये अभी भी है. सर तब ऐसा क्यों है कि हमारे मीडिया में या एकेडमिक क्लास में ये जो पॉजिटिव उदाहरण है क्योंकि वी आर इन द हैबिट ऑफ सेल्फ फ्लैजिलेशन. अगर आप भारत के हो और भारत में रह के भारत के बारे में दुखी नहीं हो, तो आप इंटेलेक्चुअल है ही नहीं. तो आप इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि आप भारत में रह के बड़ा दुखी हो भारत के लिए कि बड़ा खराब देश. मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैं अभी पता नहीं बदलाव आया कि नहीं, एक जमाने में 12वीं 10वीं के जो क्वेश्चन पेपर होते थे ना सोशल साइंस का, स्कूलों का, उसमें प्रश्न कैसे होते थे? हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? अच्छा, हमारे देश में इतना भेद क्यों होता है, इतने दंगे क्यों होते हैं? हमारे देश में ये जाति प्रथा के क्या कुप्रभाव है? मतलब वो सवाल पढ़ के जवाब देते देते आदमी तो रोने लग जाएगा और कहेगा यार किसी और मुल्क में चले जाओ, ये तो मुल्क ही बड़ा खराब है कि नहीं? आपने देखे होंगे, दीज आर दी प्रीऑक्यूपेशन कि भाई ये है सारे. तो हमें सेल्फ फ्लैजिलेशन की आदत है. और ये दैट इज व्हाई आई से, आई हैव सेड इट ओपनली, हिंदुस्तान में अनपढ़ कौन है जो पढ़ ले गया? जिसने इंग्लिश एजुकेशन ले ली वो अनपढ़ हो गया, अपनी जड़ से कट गया. ये जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो बुद्धिजीवी की डेफिनेशन मैंने एक बार दिल्ली की बस में सुनी बहुत साल पहले, 40 साल पहले. वो कह रहा है किसी को कि तो यार उसकी बात मत कर, वो तो बुद्धिजीवी है जाट से. फिर बुद्धिजीवी मतलब, अरे बुद्धि बेच के जीविका कमाता है. मतलब जो पैसे देगा उसकी बात करेगा. ये है भी फैक्ट. हमारे पूरे 70 साल में आवर इंडियन एकेडमिक्स, दे हैव
They have spoken the language which has made them members of committees or given them air ticket for America or given them some position. जो उसके लिए सबने उसके लिए काम किया है. कितने लोग आप गिन सकते हो आप जैसे हैं, आप जैसे जो हमेशा लड़ते ही रहे लोगों से सच बोल के, कितने हैं? आपके इंस्टीट्यूशन में कितने हैं? कोई और है? नहीं ना. जो जिससे खुश होते हैं ऊपर वाले बॉस खुश होता है उस हिसाब से बात कर ले. मैं तो बड़े छोटे लेवल पे देखता हूँ. These days I have been attending committees with secretaries and all that, कल्चर के, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें बैठे होते हैं. सब लगे हुए हैं उसको, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ कल्चर बैठा है तो उसको खुश करो कि शायद कल को किसी और. ये हम लोग अंग्रेजों को दोष देते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए. तो फॉर्मली तो उनका शासन 90 साल ही था. 1857 के बाद क्वीन विक्टोरिया वो फॉर्मली उन्होंने टेक ओवर किया. 90 साल उनका शासन रहा. तो 75 तो हमारे भी हो गए. तो अगर 75 साल में हम लोग इन चीज़ों को दूर नहीं कर पाए, इसका कारण क्या है? ये कारण हमारा चरित्रहीनता. हमारा ये पहले जो लोग थे जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, उनका कैरेक्टर फिर भी वहां आपको कोई ना कोई मिलते थे लोग. हर गांव में कम से कम 1-2 आदमी ऐसे मिलते थे जिसके वो पूरे गांव वाले इज्जत करते थे. इज्जत इसलिए करते थे कि वो दुनिया की वैल्यूज में नहीं था, वो अलग रहता था, है ना, अलग रहता था. पर हमारी शिक्षा अब जिस शिक्षा में जब आप थ्योरी पढ़ाओगे इस तरह की, ऑल वेस्टर्न थ्योरी इज कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड. उनका रेनेसां के बाद पहले भगवान से झगड़ा हुआ, फिर गॉड को डेड कर दिया, फिर नेचर से झगड़ा हुआ, नेचर को इतना एक्सप्लॉइट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ फिर इकोलॉजी खोलने शुरू कर दिए. डेकार्ट है ना, डेकार्ट, गोल ऑफ नॉलेज इज टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस. तो नेचर के लड़ने लगे. फिर कार्ल मार्क्स आ गया, फिर मैन अगेंस्ट मैन कर दिया, और फिर ये आ गए मैन अगेंस्ट वुमन, है ना. कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है हमारे अंदर. यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी, द अदर इज इनसाइड यू नॉट आउटसाइड यू. इस लेवल पे वो नहीं पहुंचे हैं. सर एक आखिरी छोटा सा सवाल जो अनुत्तरित है. एक मेरी कलीग है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पूछता है कि ये जो मेरी बुक में लड़के के लिए और पुरुष के लिए सी क्यों लिखा हुआ है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जानते हो. मैंने कहा मैं नहीं जानता. इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है. आपसे अगर कुछ इसका उत्तर पहले तो ही होता था अंग्रेजी में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज मैस्कुलिन ओरिएंटेड है, फीमेल फ्रेंडली नहीं है. पर हमारी भाषाएं फीमेल फ्रेंडली है. आपकी पतलून जो है ये फेमिनिन जेंडर है, और लड़कियों का ब्लाउज जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर है ना, हमारी भाषा में. आवर लैंग्वेजेस, भगवद गीता में 16वें चैप्टर में जितनी अच्छी वैल्यूज हैं, क्षमा, दया, धृति, सब फेमिनिन है. और जितने आसुरी संपदा है, क्रोध, आक्रोश, वो सारे मैस्कुलिन है. तो हमारी लैंग्वेजेस फीमेल फ्रेंडली है, पर इंग्लिश लैंग्वेज इज मेल फ्रेंडली. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? गॉड इज ही, वो मेल गॉड है. पर हमारे यहाँ और शिव जी के तो 12 ही जगह है ना जी, 12 है ना, क्या कहते हैं उनको, द्वादश पीठ, ज्योतिर्लिंग. पर शक्ति पीठ 55 51 है. 51 शक्ति पीठ है देवियों के. हमारे जितने ग्रेट वॉरियर्स हुए हैं, दे हैव ऑल बीन वर्शिपर्स ऑफ गॉडेस. अपनी तलवार का भी नाम वो फीमेल गॉडेस पे रखते थे, भवानी. मेरा नाम अरविंद त्रिपाठी है. आज से 100 साल पहले गंधर्व विवाह को आउटलॉ कर दिया गया था. अब आज की परिस्थितियां देखते हुए क्या समय नहीं आ गया कि गंधर्व विवाह को वापस लीगल स्टेटस मिले? ये आप लोगों का विचार. देखिए, ऐसा है कि मनु में 8 प्रकार की शादियां हैं, लिस्टेड है. लोग आमतौर पे ये मानते हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं या धर्म सूत्र हैं वो प्रेस्क्रिप्टिव है,
कोई भी प्रेस्क्रिप्टिव, इवन नाट्य शास्त्र प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है कि भाई आपको प्ले ऐसे ही लिखना है या आपको शादी ऐसे ही करनी है। 8 प्रकार की शादियां हुआ करती थी, शायद आजकल भी समाज में होती हैं, इंक्लूडिंग लड़की को उठा के ले जाना, ये भी उसमें मेंशन है। डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, बट एक मेटा रूल है उसमें, हर चीज में एक नियम का कॉन्सेप्ट है, और वो नियम होता है धर्म नियम। धर्म नियम का मतलब होता है कि अगर कोई काम करने के 3 तरीके हैं तो उनमें से एक तरीका ऐसा जरूर होगा जो दूसरों से अच्छा है, फॉर वेरियस फैक्टर्स, कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ ऑर्डिनरी एग्जांपल दूं, मुझे प्यास लगी है, मैं ऑफिस में बैठा हूं और एक पीएन है मेरा, तो मैं अबे पानी ले गया, है ना। एक दूसरा तरीका है, भाई साहब पानी, थोड़ा पानी दोगे, आप किसको प्रेफर करोगे? दूसरे को ना। ये फैक्ट, हर चीज में फैक्टर अलग होंगे, पर धर्म नियम का कॉन्सेप्ट है। और मैटर रूल ये है कि निवृत्ति सु महफला, जो धर्म नियम के अनुसार नहीं है उसकी निवृत्ति, उससे बचना, उसका फल अच्छा होता है। ये है 8 के 8 है। तो लीगल करना है, इलीगल करना है, वो हो सकता है, करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रामर पढ़ाते हैं, जब भाषा में बच्चों को हम भाषा पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को एक ही प्रयोग समझाते हैं कि भी ऐसे बोलना है ना। बोलने के तो कई तरीके हो सकते हैं, तेज बोलो, स्लो बोलो, गलत बोलो, उच्चारण गलत करो, बट एक ही पढ़ाते हैं। ऑल्दो कहने के ढंग तो बहुत होंगे, इसलिए अगर लॉ बनेगा तो लॉ तो एक प्रकार की मैरिज का ही बनेगा, पर इट इज नॉट प्रिवेंटिंग एंड इट कैन नॉट प्रिवेंट अदर काइंड्स ऑफ मैरिजेस। एक तो बड़ा क्लियर ऑप्शन है लोगों को, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाओ मजिस्ट्रेट के सामने और 2 को विटनेस बनाओ या ना बनाओ, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। Yeah, there's a question which activist Deepika Narayan Bhardwaj has left for us. A lot of women are misusing the idea of women empowerment today, misusing laws meant to protect them actually. No responsibility in a marriage, but man must pay alimony. Do you think feminism has been and is growingly misused? डाइवोर्स में? डाइवोर्स में नहीं, सवाल ये है कि शादी को गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सेक्शन 498 है, तो उसके तहत में मैडम का सवाल ये है कि डू यू थिंक फेमिनिज्म हैज बीन एंड इज ग्रोइंगली बीइंग मिसयूज्ड? देखिए, जो कुछ लॉ बने, जैसे ब्राइड बर्निंग बहुत हुई थी 20-30 साल दिल्ली में, आपने देखा होगा ब्राइड बर्निंग बड़ी डॉरी के कारण, और डॉरी के कारण काफी इलीगल। When we are talking of a society, we have to separate the foundational thought, the niyam practices and criminality. Criminality हर समाज में होती है। इसी तरह डॉरी को स्त्री धन कहते थे, एंड उसको इसलिए दिया जाता था क्योंकि एग्रीकल्चरल, इंडिया वाज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री अभी भी, और अगर आप लैंड का भी हिस्सा बेटी को दोगे, बेटी की शादी 25 मील या 50 मील या 80 मील 100 मील परे हो जाती है, तो बेटी तो शायद अपने पिता से नहीं कहेगी कि जमीन बेच के मेरा हिस्सा दो, पर जो इन लॉज होंगे वो इंसिस्ट करते हैं ये हो रहा है। इसी कारण बेटी को लैंड में हिस्सा नहीं देते थे शुरू से, पर उसको उतना बराबर का हिस्सा भाइयों जितना सोने और चांदी में। असली स्त्री धन सिर्फ सोना चांदी होता था। आजकल क्या हो गया है, कार, एयर कंडीशनर, जो भी वो गर्म करने वाला पानी, सोफे, वो सारे 10 साल इन लॉज इस्तेमाल करके वो खत्म हो जाते हैं, और लड़की को अनफॉर्चुनेट कोई बात हो जाए तो उसके पास कुछ नहीं रहता। बट स्त्री धन जो सोना और चांदी में दिया जाता था वो इनवायलेट होता था, उसको
उसके इन-लॉज इस्तेमाल नहीं करते थे, ना करने देते थे। तो अब क्या हुआ कि इन दिनों में वो डाउरी पे जो लॉ बना, ये उसपे कई बार जानबूझ के लड़कियों ने या उनके लड़कियों के या कुछ लोग किसी कारण से, कई कारण हो जाते हैं, उन्होंने कर दिया जी ये मुझे हैरेस कर रहे हैं, कल वो केरोसिन का तेल ले आए थे क्योंकि मेरे बाप से इतना मांग रहे हैं, कह रहे 25 लाख की गाड़ी दे दो, तो काफ़ी हुआ। बट देन देयर वाज ए सब्सिक्वेंट लॉ, एक बन गया है जो अमेंड किया गया है, उसको डाउरी एक्ट को अमेंड किया गया है इसी लाइट में। मिसयूज तो हो सकता है हमेशा, पर अगर बड़ा ब्लेटेंट ज़्यादा होने लग जाता है तो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम इज़ क्वाइट एक्टिव। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि लॉ डज नॉट प्रिवेंट क्रिमिनलिटी। कितने भी आप लॉ बना लो, जिसने चोरी करनी है वो तो करेगा। आप कहते हो करप्शन नहीं करनी, करनी है, वो 10 तरीके निकालेगा किसी न किसी तरह। बट देन फॉर्मली लॉ डज टेक नोट ऑफ दिस। मिसयूज होती है, हुई है, काफी हुई है। Essentially, you said something which was very kind of sargarbit. That is that Indian women, and we are talking modern context, is one of the most dynamic and empowered section of India. And this is something which is not visible to most people, Indian, Western, and including Indian women. I would like you to elaborate because that came for a very short duration and went away. And we should have the focus on positive side of things. You see, I was in a women's university in Haryana. आपको विमेन की एक्टिविटी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स देखी? मैंने तो पूरी देखी। सब काम छोड़ छाड़ के किताबें पढ़ ली, बहुत पढ़ ली। पढ़ने से क्या होता है? बाबा नानक भी क्या गया, सोचे सोच ना होवे चाहे सोचे लख बार। कितना सोच लोगे आप? 32 medals won by men and 28 won by girls. 3 won jointly by girls and boys. So 35 medals won by boys and 31 by girls. मैं बल्कि एनालिसिस करना चाहता था कि गोल्ड सिल्वर किसने ज़्यादा खरीदा है। आई एम क्वाइट श्योर कि लड़कियों ने गोल्ड ज़्यादा जीता होगा, कि उनको गोल्ड पसंद बहुत होता है। पर ये भी डेटा देखने वाला है। पहली बात तो ये देखिए आप कि इस वक्त, एंड यू नो देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट आवर गर्ल्स। आप वहाँ भी देखोगे, यू शुड वॉच क्लोजली। जब वो आती हैं, जब वो अरेना में जाती हैं, सिमट के चलती हैं हमारी लड़कियाँ, सिमट के, क्योंकि वो ड्रेस ऐसी पहनी होती है लड़ने वाली, कुश्ती वाली या फिर। और जब लड़ती हैं तो शेरों की तरह लड़ती हैं। बोले जापानी शपानी कुछ नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता अंग्रेज है कि क्या है। पर जब पोडियम पे खड़ी होती हैं, चाहे वन पे भी खड़ी होती हैं, फिर सिमट के खड़ी होती हैं। और आंखों में जो भाव होता है वो एक बहुत ही ह्यूमिलिटी वाला भाव होता है। लड़कों, हमारे आदमियों में, हमारे जो पहलवान बजरंग पुनिया वगैरह, जो भी हमारा प्लेयर जीता गोल्ड मेडल का फाइनल, वो उसके बाद हाथ जोड़ के सबको पूरी चारों तरफ घूम के नमस्कार करता है। किसी और देश का आदमी नहीं करता, किसी और देश का नहीं करता। टू बी स्ट्रांग एंड येट बी सो हम्बल, ये हमारी कल्चरल सिविलाइजेशनल वैल्यू है ना। तो लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा है। छोटे शहरों से बड़े शहर में आती हैं लड़कियां पढ़ने, तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हो जाती हैं, मतलब बिना पढ़े। फेमिनिस्ट होने का मतलब पता है क्या है? कपड़े दूसरे स्मार्ट पहनने लग जाती हैं। आजकल उनकी आ गई है, सलवार भी आ गई, थोड़ी ऊंची होती है ना, जैसे, तो वो ऊंची थोड़ी सलवार पहन ली, कभी वो कुर्ता ऊपर कर लिया, कभी ज़्यादा नीचा कर लिया, है ना। मूवमेंट ऊपर नीचे ऐसी होती है ना। आदमियों बेचारों के पास तो ज़्यादा चॉइस नहीं होता, उनका पैंट का पोंचा ऐसे ऐसे करता रहता है बस, है ना, और तो कोई चॉइस नहीं होता। तो लड़कियां जो वहाँ से आती हैं, वो ड्रेस में, बोलने में, बोलचाल में, क्योंकि वो छोटे गांव से आती हैं, छोटे शहर से आती हैं, जहाँ वहाँ एक इवन मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड इन ए जॉइंट फैमिली,
आई कुड नॉट, अगर एल्डर्स बैठे 5-6 बात कर रहे हैं और गलती से मैं वहां जाके थोड़ा खड़ा हो गया और कहीं किसी बात में हंसी आ गई तो कहते थे तू की दंत कटी जा रहे हैं, भज जा, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। सो ये लड़कों पे भी लागू होता था तो लड़कियों पे भी होता है। अब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो थोड़े दिन एंजॉय करती हैं। कई उस प्रोसेस में कईयों को उससे नुकसान भी हो जाता है ना, दे सफर, कोई मिसहैप भी हो जाता है, बट दिस हैपेंस, बट दैट डजंट मीन कि वो फेमिनिस्ट हो गई। सर मैं बिल्कुल, आप मतलब मुझे अच्छा लगा आपका सुन करके कि कोई है जो अभी हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन की बात कर रहा है। सर मुझे लेकिन लगता है आपने अपनी बातों में ही कहीं फेमिनिस्ट अप्रोच यूज़ कर दिया जब आपने ये एग्जाम्पल दिया कि हस्बैंड आता है और शाम को औरत भी काम करके आती है और हस्बैंड आता है और सोचता है कि तुम चाय बना दो, जो औरत भी थकी हुई है लेकिन औरत अपना फिर भी वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं वी सी दैट ऑपरेशन और सप्रेशन इन द इंडियन फैमिली और इंडियन सोशल सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, बट लुक एट माय एग्जांपल, आई हैव बीन मैरिड फॉर 56 years. Even those who know me, Mrs. Kapoor will tell you that I have never, even my daughter, मैंने अपनी बेटी से कभी पानी का गिलास भी नहीं मांगा। I wish all husbands were like you. नहीं, देखिए आपको बहुत मिलेंगे। शेयर नहीं, सुनिए, नहीं करना नहीं है, देखिए शेयर करते हैं। अब जो जनरेशन आए जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, काफी लोग अब शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है। मैं आई वॉज क्रिएटिंग ए नैरेटिव इन माई माइंड when I saw a tired young lady carrying a child and going to the office, and I was imagining how much of challenge this girl is facing, and that was her strength. I was imagining, मैं जरूरी थोड़ा कह रहा हूँ कि भी उसको कहा ही होगा, बट इट इज होता है कि बहुत मुश्किल में, अब इस उम्र में जाके थोड़ा मुझे अगर चलने में प्रॉब्लम होती है तो इस उम्र में जाके मुझे कहना नहीं पड़ता। यू सी, अपने आप ही फिर मतलब कि जो मिसेस कपूर है या बेटी है वो अपने आप ही कहते हैं पापा बैठिए मैं देती हूँ, बट अदरवाइज हमने अपना कभी काम नहीं करवाया किसी से। इनफैक्ट मैंने टीवी में देखा, अलियाबाई ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स because she wanted to study, so she started education for girls, which we have never read in history because our history books are like that. What do you have to say about Manu Smriti, which was given to mankind at the beginning of time, in which he says that a woman must forever depend on her father, brother, husband, son? That is very regressive, no? आपने मनु स्मृति पढ़ी है? नहीं। आप पढ़िए? नहीं पढ़ी, क्योंकि डिपेंड का शब्द तो है ही नहीं, मस्ट डिपेंड है ही नहीं, उसकी रक्षा में रहती है, रक्षा में डिपेंड नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों को, नीट्शे का नाम सुना ना आपने, जर्मन, कितना ग्रेट। आपको मैं नीट्शे कोट करता हूं, मनु स्मृति is a much greater book than the Bible. This is Nietzsche. तो एक बार पढ़िए। जिन लोगों को ये लगता है कि मनुस्मृति बड़ी खराब किताब है, एक बार पढ़ के देखिए। A brief mention of Raja Ram Mohan Roy came into your lecture. It said that these enlightened intellectuals attacked only Hindu society, but refrained from criticizing Islam. Even now it is so. Yes. Why it is? There is a question here that context of Ram Mohan Roy नहीं, मैंने कहा था कि liberalism जो Hindus took to English education, Macaulay in 1832-36 wrote a letter to his father that our schools are doing very well. Any Hindu who takes this education has no respect left for his religion. Much better than proselytization. तो इस पे हिंदुओं ने एजुकेशन ली, मुसलमानों ने इंग्लिश एजुकेशन आसानी से नहीं ली, है ना, और इन्होंने ली, और इसलिए यही लोग पढ़ के अंग्रेजों से भी ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ फ्लैजेलेशन उस शिक्षा में पढ़ के यही लोग हुए। आज भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में देयर इज ए हिंदू फोबिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, और उसको फीड कौन करता है?
हमारे हमारे ही बच्चे जिनको वो फेलोशिप उनको चुनते हैं यहाँ से, जिनको संस्कृत वगैरह आती है, उनको फैट फेलोशिप दे के ले जाते हैं और वही अपने देश के खिलाफ लिखते हैं। इसलिए जब इनके सवाल मैंने कहा ना, चरित्रहीन हो गए हैं। हमारी कौम, हिंदू कौम, इस वक्त का सबसे ज्यादा डिक्लाइन इन कैरेक्टर हिंदू कौम का है। तो ये जो प्रश्न है कि वो फिर इस्लाम को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते, ये जैसे डरते हैं इस्लाम में, तो आप करोगे तो वो स्वाब पकड़ेंगे आपको। हाँ जी, उस वक्त तो मुसलमानों को डर नहीं था, माइनॉरिटिज्म भी नहीं था जैसे आज है। माइनॉरिटी नहीं था, पर सर दी मुस्लिम, अरे आप क्या समझते हो, इवन इन दोज डेज, आई मीन when this Bajirao, he was going towards Varanasi, he wanted to bring down this, he was opposed by the Rohilla chiefs कि नहीं जाना आपको वहां, and he withdrew. देवर उनका जो आपका क्या ख्याल है, अब सीखे हैं ये बात, उनके तो किताब में लिखी हुई है। Has there ever been a women's discourse politically driven in India or the Dharmasastic tradition? Has any woman written a Dharma Shastra? No, I am asking exclusively. There has been like the talks of the women's Absolutely. as the feminism actually grew in the West as a political movement. Wait a minute. मैं तुम्हारी बात समझ गया. You are saying feminist movement हुई जिसमें women की बात हुई. You are saying whether Dharma Shastra में women की बात है कि नहीं? There is, but is it like a political movement? Political movement के लिए. Or the social movement, I am asking. For political movements, you go to Niti Shastras. We have a long tradition. Yes, of Niti Shastras, but not in the Dharma Shastra. But it has been sociologically studied or not, or has been a sociological repercussions to it or not? Obviously, evidently, we had universities when Europe had none. What was being studied? They were being studied. This was, how else do you think that the Hindu civilization has lasted for so many years and is the only civilization to survive of the 46 civilizations? We are a very self-reflective civilization. Self-reflective. And in the commentatorial tradition, the Tika Parampara, you take any subject, you will start from 3000 BC and you will come right up to 18th century, continuous texts, and continuous and cumulative. You know what's the meaning of cumulative? Every succeeding writer is aware of the preceding writer. And all kinds of points of view and opinions are there. I just went through one parv of Mahabharata. Kindly read it for the dialogue between Draupadi and Yudhishthira. When Draupadi says that even God, your God, is not interested in dharma. And he says, you're talking like an atheist. And there is an elaborate discussion. She says, you followed dharma. What did you get? You got nothing. Look at Duryodhana. He said, I know what is dharma, what is the dharma. I'm not interested. And he is sitting in the palace on plush sheets and he is eating in silver vessels. And you are sitting under the trees and having only boiled rice. What did you get? And Yudhishthira says, I never followed the path of dharma, thinking what I will get out of it. If you follow the path of dharma, in order to get something, you are a trader in virtue, trader in dharma. I was never a trader in dharma. See? And then she says, no, okay, fine. But when a tree falls in the stream, एक पेड़ गिर जाता है और मनकों की माला टूट के मन के बिखर जाते हैं, वो उसकी इच्छा से होते हैं. और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो भी उससे हो रहा है. What does it mean? Either he is not there or he is not interested in virtue. Look at that. I mean, see the discussion. Then now he says that you cannot blame anybody, God, particularly God, for what happens to you.
What happens to you is because of your own doing karma. If I had not played dice, I would not be sitting under the tree. And the circumstances, जिसको फेट कहते हैं हमारा फेट ग्रीक फेट नहीं है. Our fate is not Greek fate. Our fate is the combination of circumstances and people which will control the success or failure of your action. That is fate. Okay?